जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमें बचपन से ये सिखाया गया है बुजुर्गों द्वारा, और प्रबंधन शास्त्र में, मैनेजमेंट साइंस में भी ये पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है कैसे अपने शत्रुओं को मित्र बनाया जाए, कैसे साम दाम दंड भेद का उपयोग किया जाए और उन्हें इस प्रकार से दबाव में लेके कूटनीति का उपयोग करते हुए शत्रुओं को भी मित्र बनाया जाए। इसी प्रकार से प्रबंधन शास्त्र में हम लोग बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है, अपनी वीकनेसेस को कम करना है और इस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का फायदा उठाना है कि हमारी स्ट्रेंथ बन जाएं और हमारी वीकनेसेस किसी को पता न चले। यही कूटनीति और राजनीति का मूल मंत्र है। हमने बहुत सारे देशों में, बहुत सारे समुदायों में देखा कि जो पहले शत्रु थे उनको कैसे मित्र बनाया गया और आज के तारीख में बड़े शांतिपूर्वक मित्रतापूर्ण रह रहे हैं। आपको बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा ईस्ट जर्मनी का और वेस्ट जर्मनी का। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी शतकों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ईस्ट जर्मनी था जो रूस के साथ था, यूएसएसआर के साथ था। वेस्ट जर्मनी था जो वेस्ट लॉबी के साथ था। और आज के तारीख में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए, दोनों एक देश बन गए और मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और कहीं इस प्रकार का बाइफर्केशन आपको दिखाई नहीं पड़ता कि ये ईस्ट जर्मनी था, ये वेस्ट जर्मनी था। ऐसे ही ऐतिहासिक क्षण होते हैं जहां शत्रुओं को मित्र बनाया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे देश के जो नए शासक हैं 2014 के बाद, उन्होंने इस चीज में महारत हासिल कर ली है कैसे मित्रों को तो शत्रु बनाया जाए और शत्रुओं को और ज्यादा बड़ा शत्रु बना लिया जाए। पता नहीं ये कौन सी कूटनीति है, राजनीति है जो जयशंकर साहब पढ़ाते हैं, जो डोवल साहब पढ़ाते हैं, जिसके अनुसार आज देश के अंदर परिस्थिति ये हो गई है कि वो राष्ट्र, वो देश जो आपका सबसे बड़ा मित्र था और जिसकी वजह से इस सब कॉन्टिनेंट में आप पाकिस्तान को ललकारा करते थे और चीन को ललकारा करते थे, आज के तारीख में आपके देश का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है और सबसे बड़ा खतरा भारतवर्ष के लिए बन गया है। बाकी देशों की बात छोड़ दी जाए, पाकिस्तान से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। कितनी भी बिरयानी खा लीजिए, कितनी भी उनके देश में चले जाइए, कितनी भी चीन के राष्ट्रपति को झूला झूला लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई संभावना नहीं है कि चीन और पाकिस्तान आपके मित्र बन जाएंगे। और कारण है, उसका कारण यह है कि चीन कभी नहीं चाहेगा इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसका प्रतिद्वंदी भारत, जो एक बड़ा देश है और मजबूत राष्ट्र है, उससे वो न उलझे और हमको न उभरने दे। इसलिए चीन से किसी प्रकार की मित्रता करना मूर्खता है। और पाकिस्तान, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ उन्माद फैला के हम पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, वैसे ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आग भड़काकर अपने देश के अंदर शासन करता है। तो ये राजनीतियों की राजनीति है, जबकि दोनों देश के जनता चाहती है कि प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहें। लेकिन जिस देश की मैं आज बात कर रहा हूं वो देश है बांग्लादेश। और आपको पता है, क्योंकि मैं तो जवानी में था जब बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, बीएचयू में इंजीनियरिंग कर रहा था, और कितना उत्साह हमारे देश के अंदर था, किस प्रकार से हमारे देश को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ से घेर के परेशान किया करते थे। ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट से परेशान करता था और वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट से परेशान करता था। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी दूरदर्शी नेता, इतनी कठोर चतुर राजनीतिज्ञ, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के कल्चरल डिफरेंस का, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस क्या था? कल्चरल डिफरेंस ये था कि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग था और ईस्ट पाकिस्तान बंगला स्पीकिंग था। क्योंकि वो मानी बात है, जो वेस्ट बंगाल का कल्चर है वही बांग्लादेश का कल्चर है, जो पंजाब का कल्चर है वही पाकिस्तान का कल्चर है। तो ये उर्दू स्पीकिंग वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो बंगला स्पीकिंग था, तो एक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि अपना बंगला भाषी लोगों को वो पसंद करते थे और उर्दू को थोपने के खिलाफ थे। और वेस्ट पाकिस्तान का ये शगल था, वो चाहता था क्योंकि वहां उर्दू स्पीकिंग है,
और क्योंकि मेजॉरिटी वेस्ट पाकिस्तान के साथ थी, आर्मी उनकी ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान से आती थी, इसलिए वो इस पाकिस्तान पे उर्दू भी थोपना चाहते थे और अपनी मान्यता भी थोपना चाहते थे। इंदिरा जी ने उसका अवसर को पहचाना और बांग्लादेश के अंदर जो एक भावना पनप रही थी और वेस्ट पाकिस्तान द्वारा हो रहे दमन का विरोध कर रही थी, उसको हवा दी। और आप जानते हैं कि 1971 में जो बांग्लादेश बना, एक नया देश बना और पाकिस्तान का एक कट्टर दुश्मन, उसमें हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान था। इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, और सब आप लोग जानते हैं, कई बार चीज रिपीट की जा चुकी है कि निक्सन जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंदिरा जी पे दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन इंदिरा जी ने युद्ध के पहले ही, बांग्लादेश वॉर के पहले ही रूस से एक समझौता कर लिया था। उसके तहत जब 7th फ्लीट भेजी निक्सन ने भारत को सबक सिखाने के लिए, तो रूस ने भी कहा कि हम भी अपनी फ्लीट भेज देंगे, वरना, और उस समय यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में शक्ति संतुलन जो था वो बराबर का था और अमेरिका को अपने पैर समेटने पड़े। लेकिन बांग्लादेश को एक नया देश बनाया और उसमें बांग्लादेश के अपने मुक्ति वाहिनी के सैनिक भी कंट्रीब्यूटर थे और भारत सेना का भी एक बहुत बड़ा योगदान था और देश का बड़ा योगदान था। और इंदिरा जी की उस चीज को आज पूरा विश्व एक पराक्रम की तरह जानता है। तो हमने एक पाकिस्तान जैसे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जैसे विरोधी राष्ट्र को अलग कर दिया और एक राष्ट्र अपने को मित्र बना लिया और एक को शत्रु बनाया, लेकिन एक बॉर्डर हमारा सिक्योर हो गया, जो ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो गया। अब देखिए हमारे मोदी जी ने 2014 के बाद से कैसे अच्छे अच्छे मित्रों को शत्रु बनाया, और आपने देखा बहुत सारे ऐसे देश जो आपके मित्र हुआ करते थे, अरब कंट्रीज आपके मित्र हुआ करते थे, टर्की आपका मित्र हुआ करता था, तुर्की, और उससे बड़े ईरान आपका मित्र हुआ करता था। आज के तारीख में ईरान भी आपसे मित्रता नहीं रखना चाहता और तुर्की तो सीधे सीधा पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया। रूस आपका मित्र था, लेकिन रूस के साथ न तो उसका तेल खरीद के आप मित्रता कायम करना चाहते हैं, कभी अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं, कभी रूस के दबाव में आ जाते हैं, कभी चीन की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और उसके राष्ट्रपति को झूला झूला देते हैं। अब जो एक और नए फिनोमेना देखा गया 2014 से कि विश्व के अन्य देशों के मुसलमानों पे तो बहुत ज्यादा मेहरबान है भारत सरकार और अपने देश के मुसलमानों पे बहुत ज्यादा हावी है। रोज आप लिंचिंग की खबर देखते हैं, रोज आप इस प्रकार की चीज, और एक नई चीज तो आपने देखा है जो बिहार के अंदर हमारे नीतीश कुमार जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, उन्होंने बिल्कुल दुर्योधन दुशासन की तरह, जैसे उस जमाने में चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, उसी प्रकार से एक डॉक्टर लड़की का जो जिसने हिजाब पहना हुआ था और उनसे वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई थी, उसका नकाब खींच लिया। जैसे दुर्योधन और दुशासन ने वस्त्र खींचे थे द्रौपदी के, उसी प्रकार की घटना उन्होंने की। और अभी एक नई घटना सोशल मीडिया पे चर्चित है, जिसमें किसी श्रद्धांजलि सभा में वो जा रहे हैं और श्रद्धांजलि सभा में जिसपे फूल चढ़ाने थे उसके बजाय वहां से फूल उठा के वो अपने एक सहयोगी के सिर पे फूल डाल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे देश के बिहार जैसे प्रबुद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हो, शर्मनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माया भारतीय जनता पार्टी जाने और मोदी जी की माया मोदी जाने। बांग्लादेश के अंदर 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा कितना बड़ा विद्रोह, कितना बड़ा जुलूस भारत के दूतावास के सामने जाके खड़ा हो गया, जम गया, और भारत के खिलाफ जिस प्रकार के नारे लगे। और एक व्यक्ति जो एक युवा है और बांग्लादेश के अंदर एक उभरता हुआ राजनीतिज्ञ है, जिसका नाम है हर्षद अब्दुल्ला। हर्षद अब्दुल्ला, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो अभी साल भर पहले जिसका सृजन हुआ है, उसका एक नेता है और उसने बहुत बड़ी फॉलोइंग अपनी बना ली है और उस पार्टी ने भी बहुत बड़ी फॉलोइंग बना ली है। उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया भारतीय दूतावास के सामने और किस प्रकार के भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारा वो पड़ोसी राष्ट्र जो हमारा मित्र हुआ करता था, कितना जहर उगला। उसने 2 आरोप लगाए। पहला, उसने कहा कि भारत के दूतावास जो बांग्लादेश के अंदर है उसको बंद किया जाए, और दूसरा, उसने बांग्लादेश सरकार से कहा कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं भारतवर्ष की, इसको काट दिया जाए और इसको भारत से अलग कर दिया। इतना ज्यादा राष्ट्र विरोधी भावना भारत के खिलाफ
पनपाने वाला एक व्यक्ति, वो देश का नागरिक जो देश आपका मित्र हुआ करता था, जिसको जिसको मित्र बनाने के लिए इतनी बड़े सैक्रिफाइस किया था इंदिरा जी ने और इतना बड़ा जोखिम उठाया था कि अमेरिका को भी अपना शत्रु बना लिया था। आज उसके अंदर एक युवा नेता की इतनी औकात हो गई, इतनी हिम्मत हो गई कि भारत सरकार और भारत को टुकड़े में बांटने की बात कर रहा है और भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है। जब वो कह रहा है कि दूतावास को बंद करा दिया जाए, और जिस प्रकार से शेख हसीना जो पहले की प्रधानमंत्री थी, जो मोदी जी की बड़ी परम मित्र थी, और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, और शेख मुजीबुर रहमान जो बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जाने जाते हैं, वैसे ही बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान माने जाते हैं। शेख हसीना के बेटे, जिनका नाम है साजिद वाजिद जॉय, और ये अमेरिका में रहते हैं, इन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो बांग्लादेश के अंदर इस समय घटनाएं हो रही हैं और दक्षिणपंथी जिस प्रकार से वहां हावी हो रहे हैं और भारत विरोधी भावनाएं वहां भड़क रही हैं, अगर भारत ने इस पे जल्द ध्यान नहीं दिया तो भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बांग्लादेश क्रिएट कर देगा। और आप जानते हैं शेख हसीना जब वहां पे कू हुआ बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस के लिए, और ये एनसीपी के जो जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया, ये बहुत बड़ा उनका मोहम्मद यूनुस का समर्थक है, और शेख हसीना को वहां के कोर्ट से फांसी की सजा भी हो गई वहां पे हत्या और बेईमानी और वोट चोरी के आरोप में। और उसके बाद भारत ही एक ऐसा देश था जिसने शेख हसीना को शरण दी। किसी विश्व के देश ने शेख हसीना को शरण देने की तैयारी नहीं की, लेकिन भारत ने शरण दे दी। वो शेख हसीना का बेटा ये स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि अगर बांग्लादेश को जल्दी हैंडल आपने ठीक से नहीं किया तो जिस प्रकार की भावनाएं वहां पे एंटी इंडिया भड़क रही हैं, ये देश के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा। तो ये भारत सरकार का कर्तव्य है कि मित्रों को शत्रु बनाना छोड़ दें, शेख हसीना से इतना स्नेह छोड़ दें, क्योंकि शेख हसीना अच्छी मित्र हो सकती हैं, मोदी जी के उनसे अच्छे संबंध हो सकते हैं। ये हो सकता है उन्होंने अडानी जी को एक पावर प्लांट के लिए बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसकी वजह से मोदी जी शायद ओबलाइज्ड हैं, लेकिन राष्ट्र हित ज्यादा बड़ा हित है। और अगर शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश जो हमारा मित्र हुआ करता था इतना बड़ा शत्रु बन गया है, तो मोदी जी को यह सोचना होगा कि मित्रों को अगर इस तरह शत्रु बनाते रहे और चारों तरफ शत्रु से घिरते रहे तो हमारी भारत माता के भविष्य के बारे में, और जो शेख हसीना का बेटा भी चेतावनी दे रहा है, तो पाकिस्तान आपका दुश्मन, चीन आपका दुश्मन, और अब नया उभरता हुआ उससे भी ज्यादा दुस्साहस करने वाला बांग्लादेश, ये जो नेक्सस बन रहा है, अगर इससे सचेत नहीं होते हैं और इधर उधर ओमान की यात्रा में निकल जाते हैं, युगांडा की यात्रा में निकल जाते हैं, अल्जीरिया की यात्रा में निकल जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। मेरे ख्याल से शेख हसीना के बेटे को भी सीरियसली लेना होगा, और ये युवक भारत विरोधी बयान जिस प्रकार से दे रहा है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ट्राई करने की आवश्यकता है और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से संबंध सुधारने की आवश्यकता है। वरना इतना बड़ा जोखिम उठा लिया है भारत सरकार ने केवल शेख हसीना को बचाने के चक्कर में, कि भारत के हितों के प्रतिकूल जा रहा है, और सेवन सिस्टर जो हमारा अभिन्न अंग है भारतवर्ष का, तोड़ने की बात कर रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है माननीय मोदी जी को, और शत्रुओं को मित्र बनाने की आवश्यकता है, मित्रों को शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।